क्या औरत तरावी की इमामत करा सकती है? नहीं करा सकती। तरावी और कोई सी भी नमाज की औरत इमामत नहीं कराएगी। तरावी की नियत करना भूल गए तो क्या तरावी हो जाएगी? जो पढ़ रहा है उसके जहन में कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ इस वक्त, ये पता हो उसको, तो ये मतलब, और तरावी का वो वक्त है या जहन में आमतौर पर होता है कि मैं तरावी पढ़ूं, तो अगर है जहन में तो अल्फाज जुमले मुंह से अदा करना ये कोई शर्त नहीं है, दिल में हो नियत। क्या मुसाफिर पर भी तरावी पढ़ना जरूरी है? मुसाफिर के लिए भी सुन्नत तो है कि तरावी पढ़ेगी। अब तो सफर बहुत आसान है उससे। क्या तरावी में हर 2 रकअत के बाद जो बैठते हैं वो फर्ज है? 4 रकात के बाद बैठना मुस्तहब है, और नहीं बैठा तो कोई गुनाह नहीं है। 4 रकात के बाद 4 रकात, इसको तरवीह बोलते हैं 4 रकात को। क्या तरावी पढ़ने के लिए रोजा रखना जरूरी है? रोजा है, तरावी है। किसी को किसी उज्र की वजह से रोजा कजा करने की इजाजत मिली भी गई, लेकिन फिर भी तरावी उसके लिए बाकी है। तो सुन्नत मुक्कदा है और अदा करने की ताकत है, और कोई यहाँ भी रुकावट ऐसी नहीं है, तो तरावी तो उसको पढ़नी है। महल्ले की मस्जिद छोड़कर दूसरी मस्जिद में तरावी पढ़ सकते हैं? बेहतर ये होता है कि अपने मोहल्ले की मस्जिद में बंदा पंजगाना नमाजें पढ़े, लेकिन जहाँ जुमा होता है तो वो जुमा पढ़ेगा। तो अगर तरावी इस तरह किसी और मस्जिद में जाके पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है। ईशा की नमाज से पहले तरावी पढ़ ली तो क्या हो जाएगी? ईशा के फर्ज के बाद ही तरावी का टाइम शुरू होगा, ईशा इससे पहले नहीं होगी। ईशा की जमात मस्जिद में हो गई तो क्या वो तरावी की जमात पढ़ सकता है? मसला ये है कि ईशा के फर्ज नहीं मिले तो तरावी तो पढ़ सकता है बाजमात। बेहतर ये कि वित्र बाजमात ना पढ़े। ईशा के फर्ज तो मेरे पढ़ने हो तो अंडरस्टूड है, तो अभी ईशा के फर्जों के बाद ही तरावी का वक्त शुरू होता है। क्या वितर के बाद तरावी पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। क्या नाबालिग बच्चे के पीछे तरावी पढ़ी जा सकती है? नाबालिग सिर्फ नाबालिगों की इमामत कर सकता है, बालिग इसके पीछे पड़ेगा तो बालिग की नहीं होगी। तरावी का आखिरी वक्त कब तक है? सुबह सादिक तक, जब रोजा बंद होता है ना, साहरी का टाइम खत्म होता है, उस वक्त तक तरावी का टाइम भी होता है। दुआए तरावी याद ना हो तो वो क्या करे? दुआए तरावी याद हो तो पढ़े अच्छा है, नहीं पढ़ता कोई गुनाह नहीं है, दुरूद शरीफ पढ़े उस वक्त, कुछ कोई भी जिक्र अस्कार करे, फिर चुप भी बैठा है तब भी कोई गुनाह नहीं है उस पर।